हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5। तो एक्सरसाइज 4.5 को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि इस एक्सरसाइज के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। तो जो एक्सरसाइज 4.5 जो बेस्ड है, ये आपका बेस्ड है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पे एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे। मतलब 4.5 में आपको निकालना है आरबीयू के सेकंडज और आरबीयू का व्युत्क्रम, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ए इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हर बार पूछा जाता है। हर बार एक क्वेश्चन जो है ए इनवर्स से रिलेटेड पूछा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूपी बोर्ड में 8 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और बाकी उत्तराखंड में 4 या 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर एक बोर्ड के लिए ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आरबीयू का सेकंडज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। तो परिभाषा थर्ड है, एक वर्ग आरबीयू ए आई जे का सेकंडज आरबीयू कैपिटल ए जे के परिवर्त के रूप में परिभाषित है। तो यहाँ पे कैपिटल ए आई जे ये रिप्रेजेंट करता है सहखंड को। किसको रिप्रेजेंट करता है? सहखंड को, जो कि हमने एक्सरसाइज 4.4 में हमने पढ़ा है कि किस तरीके से हम सहखंड निकालते हैं। तो सिंपली जो भी वर्ग आव्यूह होगा, इस वर्ग आव्यूह का जो सहखंडज होगा वो उस वर्ग आव्यूह के जो सहखंड आव्यूह होगा, सहखंड आव्यूह मतलब ए आई जे, सहखंड आव्यूह के परिवर्त के रूप में। परिवर्त क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स में, कि रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो ए आई जे के परिवर्त के रूप में परिभाषित है, जहां ए आई जे अवयव ए स्मॉल ए आई जे का सहखंड है और आव्यूह ए के सहखंडज को एडजॉइंट ए के द्वारा व्यक्त करते हैं। मतलब सहखंडज मैट्रिक्स को लिखेंगे एडजॉइंट ए डी जे ए, इसको एडजॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो सिंपली एक एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर कोई आव्यूह है, आव्यूह ए है, वर्ग आव्यूह है A11, A12, A13, A21, 22, 23, A31, A32, A33, ये कोई भी एक वर्गाव्यूह है। इसका ऑर्डर 3 × 3 का है, ठीक है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सहखंड आव्यूह में, सहखंड आव्यूह में। और सहखंड आव्यूह होगा ए आई जे का, डेट इज इक्वल होगा A11, A12, कैपिटल A13, A21, कैपिटल A23, कैपिटल A22, ये 23, 31, A33 और 32 और ये जगह 3, ये एक मैट्रिक्स बनेगा। अब इसका जो एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए डेट इज इक्वल होगा, ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का परिवर्त। तो A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33, क्लियर ना। इसका ट्रांसपोज, ये ऊपर प्राइम लगाया ना, प्राइम का मतलब क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है परिवर्त को। किसको रिप्रेजेंट करता है? परिवर्त को, ठीक है ना। और परिवर्त में क्या करता है, कॉलम को रो में या रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो A11, A12, A13, A21, A22, A32, 21, 22, 23, A31, A32, A33। तो देखेंगे हमें फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, एंड थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें रो और कॉलम जो है एक दूसरे के साथ क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए,
फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम के साथ इंटरचेंज हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ इंटरचेंज हो गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ इंटरचेंज हो गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 22 23 A31 32 33। ठीक है ना। तो इस मैट्रिक्स को आप याद रखना एडजॉइंट के लिए कि एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ये होता है। और हमने 4.4 एक्सरसाइज में हमने ये कैलकुलेट किया था कि किस तरीके से किसी भी अवयव का सेकंड निकालते हैं। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, सेकंड इसका निकाल सकते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आए और देखते हैं कुछ और इसके गुणधर्म सेकंड के एडजॉइंट के। तो एडजॉइंट के अगर गुणधर्म की अगर बात करेंगे तो सिंपल सा यहाँ पे बात आती है। प्रमेय फर्स्ट देखेंगे, कह रहे कि यदि ए कोई n कोटि का अवयव है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, n कोटि का अवयव है, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आई, जहाँ आई जो है n कोटि का कोई भी तत्समक अवयव है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो पॉइंट हम नोट करेंगे, जो हमें याद रखना है, ठीक है ना, नोट करके जो फर्स्ट पॉइंट है प्रमेय फर्स्ट है, कह रहे कि ए की अगर एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट ऑफ ए की अगर ए से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ए डिटर्मिनेंट इंटू आई के बराबर, जहाँ आई जो है वो हमारा तत्समक अवयव है। इनकी कोटि क्या है, सबकी सेम है, एन ऑर्डर का एन ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स ये है। एन ऑर्डर का मतलब कोई भी ऑर्डर हो सकता है, 1 2 3 4 किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। ठीक है, तो पहला ये गुणधर्म हो गया, प्रमेय हो गया। सेकंड है, ठीक है, एक वर्गावयव ए अव्युत्क्रमणीय कहलाता है, अव्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो ए जो है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। सेकंड कह रहे कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, यदि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 तो ए अवयव ए को हम कहते हैं अव्युत्क्रमणीय, या इसको हम कहते हैं सिंगुलर। इसका मतलब जो ए मैट्रिक्स हुआ उस ए मैट्रिक्स का व्युत्क्रमणीय पॉसिबल नहीं है, उसका व्युत्क्रमणीय हो ही नहीं सकता है, ठीक ना, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सेकंड कह रहे हैं यदि ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो अवयव ए व्युत्क्रमणीय होगा, व्युत्क्रमणीय जिसको कहते हैं नॉन सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर कहलाता है। मतलब इस कंडीशन में ए का जो है व्युत्क्रमणीय पॉसिबल है, इसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं। इसका ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट, इसका ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है, इसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका ए इनवर्स मतलब व्युत्क्रमणीय एग्जिस्ट करेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट इसका प्रमेय कहता है, कुछ और प्रमेय देखते हैं इसमें। ये सारे पॉइंट्स आपको क्या करना है, नोट करना है और इसको लर्न करना है अच्छे से। ठीक है, देखिए प्रमेय नंबर 2 कह रहे हैं कि यदि ए और बी दो एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं तो ए इंटू बी और बी इंटू ए भी उसी कोटि का व्युत्क्रमणीय अवयव होते हैं। मतलब कोटि सेम रहेगा, कोटि में कोई डिफरेंसेस नहीं रहेगा। अगर ए के ऑर्डर का जैसे 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है दोनों, ठीक है, तो ए इंटू बी बी इंटू ए भी उसी ऑर्डर का रहेगा। और इसका जो जब ए इन्वर्स निकाला जाएगा तो उसका जो इन्वर्स निकाला जाता है ए बी और बी ए का जो इन्वर्स निकाला जाएगा वो भी सेम ऑर्डर का होगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, कह रहे कि अवयव के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के समान होता है, अर्थात ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट, ठीक है, जहाँ ए और बी समान कोटि के वर्गावयव है। तो इसका मतलब है ए और बी का जब डिटर्मिनेंट करेंगे तो वो बराबर हो सकता है ए का डिटर्मिनेंट इंटू
बी का डिटर्मिनेंट हो सकता है और जहाँ ए और बी दोनों सेम ऑर्डर के होंगे तो ये इसको फॉलो करेगा, ये आप देख लेना, ठीक है ना। क्योंकि जब भी इसका यूज़ करेंगे तो हम एडजॉइंट के फॉर्म में यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? एडजॉइंट के फॉर्म में। यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-1, जहाँ n जो है वो कोटि है, ठीक है ना। n जो है मैट्रिक्स का क्या रिप्रेजेंट करेगा? उसको कोटि को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आई के अंदर ए डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए डिटर्मिनेंट यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ए डिटर्मिनेंट का क्यूब हो जाएगा। और इसको लिखेंगे, इसका जब एडजॉइंट, इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। और इसका वैल्यू है 1 हो जाएगा, इसका जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो इन तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट का क्यूब। तो इससे एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर बचेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए मॉड का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स एन ऑर्डर का है, ठीक है ना, कोई भी मैट्रिक्स अगर एन ऑर्डर का है तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू जाए ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होगा। तो यहाँ से ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा थ्योरम या इसका गुणधर्म निकल के आता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रमेय नंबर 4 में और लास्ट प्रमेय है। कह रही कि एक वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह कब होगा? जब ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। बात कर चुके हैं पहले कि ए का डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो आव्यूह व्युत्क्रमणीय होगा, मतलब उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स अगर ए का कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं यहाँ पे, यदि ए कोई आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, कोई वर्ग आव्यूह है, तो अगर कि ए बी बराबर बी ए बराबर क्या है? आई हो, तो हम क्या कहते हैं? तो बी को ए का व्युत्क्रम कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं। और कहते हैं कि बी बराबर जो है ए इनवर्स, या हम कह सकते हैं ए बराबर बी का इनवर्स। ये हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि इक्वेशंस की जो हमें पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आई, ए डिटर्मिनेंट इंटू आई। ये डिटर्मिनेंट से हम क्या करते हैं? पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए इज इक्वल टू आई। ये इक्वेशन मिलेगा। और इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं? कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वही ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू इक्वल टू आई। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स बी का रोल अदा करेगा यहाँ पे। तो हम बता सकते हैं, तो बी बराबर यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। और बी जो है वो ए का इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाता है, बी जो है वो ए का इन्वर्स मैट्रिक्स है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बस कंडीशन है कि ए डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल, सॉरी 0 होना चाहिए। ए का जो ए डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर 0 के बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है ए इनवर्स का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी फॉर्मूले का आगे हम यूज़ करेंगे ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो इसको एक याद करना, और बाकी जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 4.5। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड में प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज ज्ञात कीजिए। कभी भी कंफ्यूज मत होना आप कि सहखंड और सहखंडज। सहखंडज एडजॉइंट ऑफ
ए होता है और सेकंड, ठीक है ना, सेकंड क्या होता है, उपसारणिक के फॉर्म में उसको जब रिप्रेजेंट करते हैं हम A11 A12 A13 के फॉर्म में, ठीक है ना, तो वो हमारा सेकंड होता है। तो एडजॉइंट गेट करना है, तो सबसे पहले इसको हम लेट कर लेते हैं ए मैट्रिक्स, तो A इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सेकंड निकालेंगे और सेकंड से ही सेकंड निकलेगा, तो सेकंड निकालेंगे A11, तो A11 फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम को छुपा देंगे, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम को छुपा देंगे, तो क्या बचेगा 4, एक और एक 2 प्लस का है A12, 2 और एक 3 माइनस हो जाएगा, और इसको छुपा देंगे हम सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपा देंगे, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपा देंगे, माइनस का 3 आ जाएगा, ऐसे A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 आ जाएगा, 2 और एक 3, तो माइनस का 2, और यहाँ से जा A3 2 2, 3 तो है नहीं इसमें, 2 2 है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना आएगा 1, 2 2 4 प्लस का जाएगा, तो प्लस का 1, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो A11 का वैल्यू है 4 माइनस का 3, सॉरी A12 का वैल्यू माइनस का 3 माइनस का 2, 21 का वैल्यू माइनस का 2, और 2 का वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1। तो सिंपली अगर हम बात करेंगे कि किस तरीके से निकालना है, तो एक लाइन में इसका आंसर आप बता सकते हैं, इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे ऊपर नीचे, और इन दोनों में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इन दोनों को जब भी इसका एडजॉइंट निकालना है डायरेक्टली, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, इसको नीचे भेज देंगे, और इन दोनों पे क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे, इसमें माइनस लगा देंगे, इसमें माइनस लगा देंगे, तो वो हमारा एडजॉइंट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। चलिए देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का। तो ये जाएगा 1 2 माइनस का 2 माइनस का 1 3 0 2 5 एंड 1, ये ए मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस मैट्रिक्स का सेकंड, क्या निकालेंगे, सेकंड, तो सबसे पहले A11 एक और एक 2 प्लस का हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 5 0 1, 3 5 0 1, 3 एक कम 3 माइनस का 0 बराबर कितना जाएगा, 3 हो जाएगा। A21 सॉरी 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 माइनस का 2, और 5 1 5 1, ठीक ना, 2 और एक 3 विषम है, तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 2 एक कम 2 माइनस का 5 2 10, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 10 हो जाएगा, 10 तो 12, तो माइनस का 12। A13 फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 3 माइनस 2 0 2 3 माइनस 2 0, 3 और एक 4 प्लस का होगा, ये 0 माइनस 3 2 6 प्लस का हो जाएगा। ऐसी A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 2 0 1 माइनस 1 2 0 1, लेकिन 2 और एक 3, तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 एक कम 1 माइनस का 1 और 0, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। ऐसी A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 2 4 प्लस का हो जाएगा ये, ठीक है, सेकेंड रो प्लस का साइन बना देंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 माइनस का 2 1 और 2 2 और 1 1 माइनस का 2 2 और 1, तो 1 एक कम 1 माइनस का 2 2 ना 4 माइनस का 4 4 प्लस का हो जाएगा, 4 और 1 5, ठीक है। ऐसे A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 और 2 5, ये माइनस का होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 माइनस का 1 माइनस 2 0 1 माइनस का 1 माइनस 2 0, तो ये जाएगा 0 माइनस 2 एक कम 2 माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, ठीक है। ऐसे हम निकालेंगे A31 ये 1 है, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 माइनस का 2 3 5, ठीक, 3 और 1 4, तो ये प्लस का आएगा, 5 एक कम 5 माइनस का 5 और 3 2 6 माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का
11 हो जाएगा। A3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 1 2 2 5 1 2 2 5, मतलब जिस कॉलम को लेना है, जिस एलिमेंट को लेना है उसके रो और कॉलम को छुपा के बाकी चारों एलिमेंट को लिख लेंगे। 3 और 2 5, तो ये माइनस का जाएगा, तो माइनस 5 एकम 5 और 2 दूना 4, माइनस का 4, तो 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1 माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1। ऐसे ही A33 प्लस का हो जाएगा, तो देखेंगे 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 2 माइनस 1 3, 1 2 माइनस 1 3, 3 एक कम 3 और 2 एक कम 2, माइनस का 2, माइनस माइनस का जाएगा प्लस। ठीक है, चलिए, और ये हो जाएगा आपका 3 और 2 5, तो A33 कितना हो गया 5, तो इसका एडजॉइंट हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A बराबर, ठीक ना, A जो सेकंड अवयव है, सेकंड अवयव का परिवर्त अवयव होता है एडजॉइंट, तो एडजॉइंट हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, फिर मैंने आपको बताया था ये मैट्रिक्स हम यूज़ करेंगे एडजॉइंट निकालने के, A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33, डायरेक्टली इसका यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो इसका वैल्यू रख देंगे, अब देखेंगे इसका वैल्यू 3 -12 और 6, 3 -12 6 और 1 5 2 और माइनस का 11 माइनस का 1 और 5। ठीक है, तो ये हमारा एडजॉइंट हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ। तो सिंपल इस तरीके से हमें एडजॉइंट निकालना है, और एडजॉइंट निकालना बड़ा ही सिंपल काम है। बस यहाँ पे आप जब भी क्वेश्चन को करेंगे पूरे माइंड ऑफ प्रेजेंस से करेंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप कर रहे हैं और डिस्टर्ब हो रहे हैं, ऐसा नहीं, पूरा एकदम फोकस्ड होके करना है, क्योंकि कहीं पे भी अगर माइनस प्लस की अगर गलती हो जाती है तो पूरा क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, पूरी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी। इसलिए जब भी आप सेकंड निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, तो उस कंडीशन में आप पूरे फोकस्ड होके क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।